इस चीज़ के बिना यहाँ की गवर्नमेंट आपको यहाँ आयरलैंड में रहने नहीं देगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज योगेश एंड यू गाइस आर वाचिंग प्रेम भाई का चैनल कैंडी व्लॉग्स। तो आज दिन की शुरुआत कर दी है राधे राधे बोल के, और ये मॉर्निंग हम चले काम को। तो गाइस आज की वीडियो होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे आयरलैंड के वर्क परमिट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना आप इस कंट्री में नहीं रह सकते हो। हाँ, जाम से बचने के लिए मैं आया दूसरे रास्ते से, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। तो गाइस पहुँच गए हम अपने ऑफिस में। तो इस काम स्टार्ट करने से पहले ही मैं चला गया अपनी कंपनी के स्टोर में तो कॉफ़ी भटकाने, क्योंकि कॉफ़ी के बिना तो काम। तो भाई जल्दी बात कर लेते हैं वर्क परमिट के बारे में। तो होता क्या है वर्क परमिट? तो भाई आप आते हो आयरलैंड स्टैम्प 2 पे होता है स्टूडेंट वीज़ा आपका, तो वो होता है आपका 1 साल के लिए वैलिड। फिर आप करते हैं रिन्यू स्टैम्प 1G में, जो कि होता है आपका ग्रेजुएट वीज़ा। तो 1G आपके चलता है 2 साल के लिए। पहले मिलेगा इनिशियल 1 साल के लिए, दोबारा आप करते हैं रिन्यू 1 साल और 1 साल और उसके बाद। बट उसके बाद आपको चाहिए होता है जॉब, ठीक है। तो अगर आपको जॉब मिली तो आपकी कंपनी करेगी आपको स्पॉन्सर, तो आप उससे आप अप्लाई करते हो वर्क परमिट। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो गाइस आपका भी राधे राधे हो सकता है। स्टैम्प वर्क परमिट जो होता है वो होता है स्टैम्प 1, ठीक है। उसके लिए आपको कंपनी से जॉब चाहिए होती है कि कंपनी फिर आपको बोलेगी कि इफ़ यू विल बी रिक्वायरिंग अ वीज़ा फॉर इट देन दे विल स्पॉन्सर यू। इफ़ योर कंपनी इज़ नॉट स्पॉन्सरिंग यू देन यू कैन स्पॉन्सर योर सेल्फ। तो आप उससे भी अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। आता है दूसरा क्वेश्चन, वो होता है कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट कौन से होते हैं। एक होता है क्रिटिकल और एक होता है जनरल। डिफरेंस क्या है क्रिटिकल जनरल में? क्रिटिकल में आपको रहना पड़ता है 2 साल वर्क परमिट में स्टैम्प 4 के लिए। स्टैम्प 4 बेसिकली होता है आपका परमानेंट रेसिडेंसी आयरलैंड की। और जनरल परमिट में आपको रहना पड़ता है अराउंड 4 साल कुछ महीने, अराउंड 4 साल 6 महीने। पहले 5 साल था, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो अपना स्टैम्प 4। तो ये 2 डिफरेंस है आपको क्रिटिकल और जनरल में ना। तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। आइदर योर कंपनी कैन अप्लाई फॉर यू और यू कैन अप्लाई योर सेल्फ। और आप अपने आप अप्लाई करोगे, मेरी जैसे मैंने अप्लाई किया अपने आप, तो आप ऐसा कुछ प्रोसेस है जो आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस पहले हम खोलेंगे गूगल क्रोम, यहाँ पे लिखेंगे हम एम्प्लॉयमेंट परमिट आयरलैंड, करेंगे एंटर। तो जो भी आपको देखेगा ना, पहले वेबसाइट जो लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, पहली वाली, इसमें करेंगे क्लिक। तो ये खुल गई आपकी वेबसाइट। पहले हम चेक करेंगे डिटेल्स ऑफ 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट, कौन कौन से होते हैं। तो इसे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ खुलेगा। तो यहाँ पे सब लिखे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट, पर 2 इंपॉर्टेंट होते हैं जो है क्रिटिकल्स और जनरल, जो मैंने बताया ये होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो क्रिटिकल चेक करते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो हम देखेंगे ऑक्यूपेशन लिस्ट, कौन कौन सी जॉब क्रिटिकल्स में आती है। तो ये सारी जॉब्स हैं जो क्रिटिकल परमिट के अंदर आती हैं, तो आप पढ़ सकते हो इस सबको। और सेम होगा जनरल का भी, जब जाओगे बैक और जाओगे नीचे तो ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको, जो कि सामने है आपके, यहाँ पे सारी जॉब होंगी जनरल वाली के लिए। तो अब जाएंगे बैक, अब जाएंगे हम एलिजिबिलिटी क्या है इन वर्क परमिट के लिए। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करोगे तो ये सारी एलिजिबिलिटी है, ये आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट। नाउ हम चलते हैं बैक। अब हम चेक करेंगे कि चेकलिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हमें ये वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो ये चेकलिस्ट सामने है, खोला। दोनों की अलग है, क्रिटिकल्स की अलग होती है, जनरल की अलग होती है। लगभग सब कुछ सेम ही है, बट एक ही चीज़ तो डिफरेंट है, वो बताऊंगा आगे आपको मैं। ये सब चेकलिस्ट है, एम्प्लॉयर डिटेल्स, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको सब आपको चाहिए होगा अपने एम्प्लॉयर से। आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स, आपकी पे डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप चेक कर सकते हो। सामने पे भी लिखी हुई है, इतनी पे आपको चाहिए होगी परमिट अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये सारा चेकलिस्ट है आपका। और सेम जनरल की होगी, क्लिक करोगे आप नीचे। तो अब जो चीज़ डिफरेंट है वो है आपका लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ओनली वैलिड है जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए, क्रिटिकल्स में इसकी नीड नहीं होती। तो ये सारा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इनकी EURS की वेबसाइट होती है, तो वहाँ पे आपको ऐड डालना पड़ता है। आप डालोगे आपकी कंपनी डालेगी, और दूसरा आपको कोई भी वेबसाइट डालते हो आप, जैसे इंडीड, jobs.ie, यहाँ पे ऐड डालना पड़ता है। बट ऐड में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ लिखी है यहाँ पे। तो ये सब है पूरा लेबर मार्केट नीड टेस्ट इसके बारे में। इसके बाद जो आता है वो है कि ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो कितने टाइम तक चलता है आपका वो। तो वो आपका वैलिड होता है इनिशियल 2 साल का, ठीक है। देन यू कैन फर्दर रिन्यू अप टू 3 ईयर्स। ये ओनली वैलिड है जनरल एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए, क्योंकि क्रिटिकल्स का ओनली 2 साल के मिलता है। उसके बाद आप स्टैम्प 4 अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है, सेम खोलना है आपको DET की वेबसाइट। अब जाओगे यहाँ पे, हम लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट परमिट ऑनलाइन,
यहाँ क्लिक करोगे तो ये पूरा सा खुल जाएगा। फिर आपको पहले करना पड़ेगा रजिस्टर और लॉगिन। तो अगर आपका रजिस्टर नहीं होगा पहली बार तो आपको क्रेडिट अकाउंट करना पड़ेगा। अकाउंट खोलोगे, आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे और सिंपल से प्रोसीजर आप फॉलो करते जाओगे। जो लिखा है इन्फॉर्मेशन आप उनको भरते जाओगे। लास्ट में आप सबसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट सारे अपने अपलोड करो। अपलोड करोगे, अपने पैसे भरोगे 1000 यूरोस और राधे राधे। तो गाइस कुछ ऐसी है कहानी वर्क परमिट की। और फिलहाल हो गया मेरा काम ख़त्म, बज गए 5, हम चले घर। तो गाइस आ गया हूँ घर, हमने ले लिया प्रोटीन, मेरा ख़त्म हो गया था और हम चलेंगे जिम और ब्लॉग करते हैं पैंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो गाइस लाइक शेयर फॉलो कमेंट प्लीज़ कर दो और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल गाइस बाय बाय, टेक केयर।